आज के इस आधुनिक दुनिया में वीडियो एडिटिंग का जिस तरह डिमांड है उसी तरह 3D एनिमेशन का भी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लेंडर की बेसिक ट्यूटोरियल, जिसे जानने के बाद आप कुछ इस प्रकार के 3D एनिमेशन को क्रिएट कर पाओगे। इस तरह की 3D एनिमेशन को मोबाइल पर भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग ब्लेंडर के बारे में बात करेंगे और ये मोबाइल पे नहीं चलता है। इसके लिए आपको पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो कि आप मोबाइल पे भी एनिमेशन बनाओगे वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे कि कैरेक्टर को कहाँ से डाउनलोड करना है, उससे एनिमेट कैसे करना है और फिर लाइटिंग को किस तरह से सेटअप करना है। और इन सब के लिए हम लोग ब्लेंडर को नहीं, एक वेबसाइट यूज़ करेंगे और ये वेबसाइट आपको वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप इससे 3D एनिमेशन के लिए मोबाइल ऐप यानी प्रिज्मा 3D को यूज कर रहे होंगे। और इस एनिमेशन को हम लोग ब्लेंडर में बनाएंगे और इसका ट्यूटोरियल को और इजी बनाने के लिए मैंने इसे अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, जो कि है ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करना है, कैरेक्टर को कैसे डाउनलोड करना है, उसको एनिमेट कैसे करना है और लाइट को किस तरह सेट करना है, कैमरा एंड फाइनली रेंडरिंग। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है ब्लेंडर, और ये वाले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपको विज़िट करना है और यहाँ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ब्लेंडर की सबसे लेटेस्ट वर्जन है 4.4। इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा ब्लेंडर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और ये कुछ समय में ही कंप्लीट भी हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए इनके सारे परमिशन को अलाउ कर देने हैं। अब डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट में एक क्यूब, कैमरा और एक लाइट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे सिलेक्ट और करते हैं बाय प्रेसिंग ए और इसे डिलीट कर देते हैं। अब 3D एनिमेशन के लिए हमें चाहिए होंगे कैरेक्टर, जो कि ब्लेंडर में भी बनाया जा सकता है लेकिन वो महंगा पड़ेगा। तो इससे सस्ता चीज़ यही है कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्केचफैब, जहाँ से हम लोग 3D कैरेक्टर को फ्री में डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए मैं आज कहूँ अपने ब्राउज़र पे और मैंने सर्च कर लिया है स्केचफैब, और ये वाले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर विज़िट करनी है। और यहाँ आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका है। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलता है जहाँ पे आप मनपसंद कैरेक्टर को खोज सकते हो। और मैं यहाँ पे फ्री फायर सर्च किया तो देखो मेरे को बहुत सारे फ्री फायर के कैरेक्टर मिल चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फ्री फायर के ही कैरेक्टर डाउनलोड करो, यहाँ पे और भी कैरेक्टर अवेलेबल हैं। और यहाँ पे सारे कैरेक्टर फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। जिसमें भी आपको ये डाउनलोड करने का सिंबल देखने को मिल रहा हो, सिर्फ वही हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के लिए इस वाले 3D कैरेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसे डाउनलोड करने का प्रोसेस भी वेरी सिंपल है। आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के बहुत से फॉर्मेट दे गए हैं, लेकिन आपको GLTF को ही चूज़ करनी है। इससे ये होगा कि आपको इससे शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है और ये zip फाइल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिना एक्सट्रैक्ट के आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती है, ये सीन और ये टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली इस सीन के कपड़े होते हैं, जो कि PNG फॉर्मेट में होते हैं। अब इस 3D कैरेक्टर को ब्लेंडर में इंपोर्ट करनी है। इसके लिए क्लिक करते हैं फाइल, इंपोर्ट, तो यहाँ से आपको GLTF को सिलेक्ट करनी है। ये वही फॉर्मेट है जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर को डाउनलोड किया था। अब आपको अपने फोल्डर से उस 3D कैरेक्टर को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर देना है। कैरेक्टर को ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का वाइट कलर का दिखेगा। ये इसका सॉलिड मोड है। ये कलरफुल तभी दिखेगा जब हम लोग इसके मटेरियल प्रीव्यू में जाएंगे। यहाँ ऊपर आपको 4 गोले दिख रहे होंगे, इसमें आप थर्ड वाले पे जाओगे तो ये कलर हो जाएगा। यहाँ कोने में आपको 3 डायमेंशन देखने को मिलती है, जो कि है X, Y एंड Z। इसकी हेल्प से आप अपने सीन को अलग अलग एंगल से देख सकते हो। ये काम आप अपने स्क्रॉल व्हील को लॉन्ग प्रेस करके भी कर सकते हो, लेकिन इससे माउस ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए आप उसे ना ही ट्राई करो तो अच्छा है। अगर आप ब्लेंडर को लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसमें माउस को अटैच कर लो, ताकि आपको ब्लेंडर यूज़ करने में कोई भी परेशानी ना हो।
अब हमारे पास 3D कैरेक्टर तो है लेकिन इनमें बोन्स नहीं है, जिसकी वजह से ना ये चल पाएगा, ना ही दौड़ पाएगा और ना ही डांस कर पाएगा। तो इसके लिए हमें इस पे बोन्स ऐड करने पड़ेंगे और इस प्रोसेस को रिगिंग कहा जाता है। चाहे तो हम लोग ब्लेंडर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो इससे सस्ता यही होगा कि हम लोग एक वेबसाइट जाएंगे जिसका नाम है मिक्सैमो। यहाँ से इजीली हम लोग बोन्स को ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे अपना उसका खुद का एनिमेशन भी है जो हम लोग यूज़ करके इजीली बहुत से मस्त मस्त एनिमेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस कैरेक्टर को एक्सपोर्ट करना होगा। उसके लिए हम लोग सिलेक्ट ऑल करते हैं बाय प्रेसिंग ए, उसके बाद फाइल एक्सपोर्ट, देन क्लिक करना है FBX और यहाँ आपको फाइल का लोकेशन पूछेगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ RD किंग और इस फाइल का नाम दे देता हूँ होप। और राइट साइड में यहाँ इनके कुछ सेटिंग है जहाँ पे आपको पाथ मोड को ऑटो से कर देना है कॉपी और फिर इस बॉक्स को चेक कर देना है। और यहाँ लिमिट टू में भी एक बॉक्स को चेक कर देना है जिससे सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही एक्सपोर्ट होंगे और देन क्लिक एक्सपोर्ट FBX। अब मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउज़र पे और मैंने सर्च कर लिया है मिक्सैमो, क्योंकि यही वो वेबसाइट है जहाँ से हम लोग अपने कैरेक्टर में बोन्स ऐड करेंगे। और यहाँ भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है और इसकी खास बात यह है कि 24 घंटे के बाद ये अपने आप लॉग आउट हो जाती है। तो अब हमको इस पर फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। मिक्सैमो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ आपको कैरेक्टर को अपलोड करने की ऑप्शन मिल जाते हैं। यह मिक्सैमो बेसिकली 3 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जो कि FBX, OBJ एंड ZIP फाइल, और इसीलिए हमने FBX में ही अपने कैरेक्टर को एक्सपोर्ट किया है। और यहाँ से अपने कैरेक्टर को आपने जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ से इसको बस अपलोड कर दो और कुछ ही समय में हमारा 3D कैरेक्टर मिक्सैमो में अपलोड भी हो जाएगा। और अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं जिसको अपने कैरेक्टर के ऊपर इस तरह से अटैच करने हैं। और इसको सही से करने के लिए आपको राइट साइड में एक रेफरेंस इमेज भी दिया हुआ है। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिर हमारा ऑटो रिगिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमारे कैरेक्टर में ऑटोमेटिकली बोन्स ऐड हो जाएंगे। अब हमारे कैरेक्टर में बोन्स तो लग चुके हैं लेकिन इनमें कोई एनिमेशन नहीं है। इसके लिए हम लोग मिक्सैमो के ही डांस वाले एनिमेशन को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से सांभा डांसिंग वाले एनिमेशन को चूज़ कर लिया है और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है और इनकी डाउनलोड सेटिंग को नहीं छोड़नी है, इनको हम लोग FBX में ही डाउनलोड कर लेते हैं। और ये अब डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और ये कुछ ही समय में हमारे डाउनलोड भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये अब फोल्डर में कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको फटाफट से ब्लेंडर में इंपोर्ट करते हैं। अब फ़िलहाल तो हमें इस कैरेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी मिक्सैमो से एक कैरेक्टर डाउनलोड किया है जो कि है FBX फाइल में, उसी को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ब्लेंडर में इंपोर्ट होने के बाद ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो बोन्स है वो भी आपको विजिबल हो जाएगा और अगर आप अपने स्पेस बार पे प्रेस करते हो तो ये कुछ इस प्रकार से डांस भी करेगा, क्योंकि हम लोगों ने मिक्सैमो में इनमें एनिमेशन भी क्रिएट किया हुआ है। अब तो हमारे पास एनिमेटेड कैरेक्टर भी आ चुके हैं, लेकिन इसे प्लेस करने के लिए हमें 3D इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो ब्लेंडर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसे स्केचफैब से डाउनलोड करेंगे। तो अब मैं आ चुका हूँ स्केचफैब पर, जहाँ से हम लोग 3D इन्वायरमेंट को डाउनलोड करेंगे। और मैं इन्वायरमेंट के लिए मैं क्लॉक टावर को ही यूज़ करूँगा और ये मुझे मिल चुका है। और क्लॉक टावर को भी हमें GLT ऐप में ही डाउनलोड करने हैं और ये भी हमारा ZIP फाइल होगा, तो हमें इसे फाइल में जाके एक्सट्रैक्ट करना होगा, तभी हम लोग इसे ब्लेंडर में यूज़ कर पाएंगे। और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आ चुका हूँ ब्लेंडर में, जहाँ से हम लोग उस 3D क्लॉक टावर को ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे। अब हमने क्लॉक टावर को भी ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया है। अब कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और S प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से आप इसकी स्केल को अप डाउन कर सकते हो और फिर मूव टूल की मदद से आप इसको यहाँ वहाँ घिसका के ले जा सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से 7 प्रेस करते हो तो आप इस सीन के टॉप व्यू पे आ जाओगे,
जहाँ से आप कैरेक्टर की लोकेशन को सही जगह पे कर सकते हो। और अगर आप 1 प्रेस करते हो तो आप इसके फ्रंट व्यू पे आ जाओगे। यहाँ से भी आप अपने कैरेक्टर की सही से पोजीशन कर सकते हो। Cause she likes that I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Bank account overdrawn, not a gold digger, nah. She here for all my flaws, we gon' make it to the top. She live in my... और सीन को जूम इन या जूम आउट करने के लिए माउस का स्क्रॉल व्हील यूज किया जाता है। Got me stressing, yeah she's a blessing. Look her body up and down, got me obsessing. I took her in some pieces, we picked them up on the weekend. Tequila, we keep on drinking till our bodies. फाइनली हमारा सीन सेटअप तो हो चुका है, लेकिन इसमें आसमान ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक HDRI यूज करेंगे और इसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट में जाएंगे जिसका नाम है पॉलीहेवन। तो फिर से आ चुका हूँ मैं ब्राउज़र में और मैं सर्च कर लेता हूँ पॉलीहेवन और ये वाले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विज़िट करना है। और यहाँ आते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको वो HDRI मिल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था। और इस पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारे HDRI देखने को मिल जाते हैं। आपको जो पसंद आए उसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा। तो मैं इसे फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ ब्लेंडर में, क्योंकि हम लोग HDRI को यूज करने वाले हैं। इसके लिए आपको इस वर्ल्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर, देन इन्वायरमेंट टेक्सचर। इन्वायरमेंट टेक्सचर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ एक ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप उस HDRI टेक्सचर को ब्लेंडर में ओपन कर सकते हो। अब हमारे सीन में HDRI टेक्सचर अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन ये हमें नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें रेंडर मोड में जाना होगा। तो इसके रेंडर प्रीव्यू में जाने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर सबसे लास्ट वाले गोले पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको इसका HDRI भी दिखने लगेगा। ऐसे में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आखिर HDRI है क्या। मैं आपको इसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये HDRI टेक्सचर पूरी की पूरी दुनिया है एक तरह से हमारे इस सीन के लिए, और इसको मैं अलग अलग एंगल से आपको दिखा देता हूँ। ये देखने में आपको अनपटांग सा लग रहा होगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसको जूम इन करके रिकॉर्ड करने वाले हैं और इतना में पता नहीं चलेगा कि ये HDRI टेक्सचर बाहर से कैसा दिखता है। तो अब हमें इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक कैमरा चाहिए होगा। इसके लिए हम लोग Shift A प्रेस करके कैमरा को ऐड कर लेते हैं और कैमरा हमारी ऐड हो चुकी है, लेकिन आपको यहाँ सामने विजिबल नहीं हो रहा होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद अलाइन व्यू, देन अलाइन एक्टिव कैमरा व्यू, और इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Alt+0। इससे भी आप ये सेम प्रोसेस को कर पाओगे। कैमरा तो हमारा लग चुका है, लेकिन ये लॉक नहीं है, जिसके कारण हम जब भी इसे रोटेट करते हैं तो हम लोग कैमरा व्यू से बाहर आ जाते हैं। तो इसे लॉक करने के लिए आपको यहाँ एक लॉक का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, जिससे आप जब भी सीन को रोटेट करोगे तो पूरा का पूरा कैमरा भी रोटेट होगा। अब हम लोग इस कैमरा को सही जगह पे सेट करेंगे और इनकी डिफरेंट फ्रेम पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे, और की फ्रेम को ऐड करने का शॉर्टकट की है I। और अब हम लोग इस कैमरा को अलग अलग लोकेशन में रोटेट करके या फिर जूम इन जूम आउट करके इस पर की फ्रेम ऐड करेंगे। और जब भी आप एक न्यू की फ्रेम को ऐड करोगे तो आपको टाइमलाइन में एक येलो डॉट देखने को मिलेगा, और 0 प्रेस करने से आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाओगे। और अगर आप कैमरा व्यू से बाहर में हो तो आप 0 प्रेस करके आप इसके अंदर भी जा सकते हो। तो मैंने अपने टाइमलाइन में कुछ इस प्रकार से की फ्रेम को ऐड कर दिया है, और जिसका एनिमेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अब बारी आती है इसे रेंडर करने की। रेंडर का सीधा सीधा मतलब होता है इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने की। इसके लिए आउटपुट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ इनके एंड फ्रेम डिफ़ॉल्ट में 250 देखने को मिलेंगे। इसको घटा करके 230 कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा लास्ट की फ्रेम 230 तक ही है। और यहाँ से आपको इनकी लोकेशन को दे देनी है जहाँ पर भी आप इस वीडियो को रेंडर करना चाहते हो।
और फिर लास्ट आपको PNG से FFmpeg वीडियो कर देनी है। अब हमारा सारा काम हो चुका है, अब इसे रेंडर करते हैं। इसके लिए आपको रेंडर पे क्लिक करना है, देन रेंडर एनिमेशन, और ये कुछ समय का टाइम लेगा, तब तक आपको इसके लिए वेट कर लेनी है। हमारा वीडियो कहाँ तक रेंडर हुआ है इसके लिए आप यहाँ पे नीचे इनके टाइमलाइन में एक एक फ्रेम को देख सकते हो। तब तक हम लोग इसके लिए वेट कर लेते हैं। फाइनली 1 मिनट के बाद हमारा वीडियो रेंडर हो चुका है। अब इसको फाइल में जाके देख लेते हैं आखिर ये किस तरह से दिख रहा है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 3D एनिमेशन ब्लेंडर में किस तरह बनाए जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके भर दो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इनके बैकग्राउंड को किस तरह ब्लर किया जाता है और या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टर को किस तरह एनिमेट किया जाता है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है।